नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे अर्जुन सीरीज, जिसके अंतर्गत हम जनवरी से जून 2024 का अर्धवार्षिक करंट अफेयर कर रहे थे। अभी तक हमने एपिसोड 1 और 2 है वो डिस्कस किए थे, तो वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एपिसोड नंबर 3 है, तो चलिए शुरू करते हैं। रास्ते हजार चलना तो पड़ेगा, रास्ते हजार हैं चलना तो पड़ेगा, अगर सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं वो तो कौन बने हैं? विकासशील, रमेश सिंह, विकास शर्मा या मनोज शर्मा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकासशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकासशील। किसकी बात कर रहे हैं हम? एडीबी की, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ये हम बात करें तो ये कहाँ पर है? देखिए, एशियाई विकास बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है मांडलुआंग, फिलीपींस। देखिए, फिलीपींस तो हो गया आपका देश, ठीक है। इसकी कैपिटल पड़ती है मनीला, ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है एडीबी का। एडीबी की स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को हुई है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इनको प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं आप, इनको अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, कुछ भी आपको मिले। तो मात्सुंगु असाकावा। देखिए, मात्सुंगु जो असाकावा है ये जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के हैं। और ये वर्तमान में क्या है? इसके प्रेसिडेंट हैं एडीबी के। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो मात्सुंगु है ये जापान के, मात्सुंगु असाकावा ये जापान के, ये एडीबी के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? तो आपको बताना है 10वें नंबर के हैं, ठीक है। एडीबी के अंदर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर हम टोटल कंट्री की बात करें, जो मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर्स कंट्री हैं वो कितने हैं? तो ये है 68। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। 10वें प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, मात्सुंगु असाकावा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रितु कुरीधल, नवीन तिवारी या ए बी दोनों या संजीव रेड्डी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। भारतीय रितु कुरीधल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक हैं, ठीक है। रितु कुरीधल क्या है? एक भारतीय वैज्ञानिक हैं और एरोस्पेस इंजीनियर हैं। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये काम करती हैं। वहाँ पर एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है। एक तो ये महिला होगी, एक ये व्यक्ति हैं, दोनों को मिला है संयुक्त रूप से। एक है नवीन तिवारी, जो एक भारतीय उद्यमी है, एक बिजनेसमैन है, इनोबी के क्या है? फाउंडर और सीईओ है, ठीक है, INMBOI, इनोबी जो है इसके क्या है? ये फाउंडर हैं, याद रखना है आपको। क्लियर है भाई? और ये जो इनमोबी है इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, ये भी आप ध्यान रख लेना। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आप सबको पता ही है, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। क्लियर है भाई? हेडक्वार्टर आपको पता ही है कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम दिया गया डेजर्ट साइक्लोन 2024? डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है भारत और किस देश के बीच? भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई के बीच ये जो है, यूएई वर्सेस, ठीक है, इंडिया या भारत बोल सकते हैं आप। क्लियर है? तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच डेजर्ट साइक्लोन, ये क्या है? कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका जो आयोजन है 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 थार रेगिस्तान राजस्थान में जो है इसका आयोजन किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य शहरी परिचालनों में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और जो है साझा करना है। समझ आ गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी यूएई के बारे में। यूएई की आपसे कैपिटल पूछ ले, मतलब राजधानी क्या है? तो कैपिटल है इसकी अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी, याद रहेगा, अबू धाबी, ठीक है।
यूएई की क्या है कैपिटल। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है? मोहम्मद बिन जयद अल नहयान। ठीक है, मोहम्मद बिन जयद अल नहयान, याद रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पर किया गया? अभी वृंदावन के अंदर। ठीक है, वृंदावन के अंदर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला है, याद रखना है आपको। और इस सैनिक स्कूल का जो नाम क्या दिया गया है भाई? इसको नाम दिया गया है सविंद गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल, याद रखना है। कहाँ पर? वृंदावन के अंदर। सीएम आप सबको पता है, ये फोटो में दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। और यूपी की हम बात करें, जो राज्यपाल हैं वो कौन है आपसे पूछ ले तो आप सबको पता, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, यूपी की स्थापना जो है कब हुई है? तो ये हुई है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में भारत में जो बाघ हैं उनकी बाघों के मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? देखिए लगातार जो है बाघों की मृत्यु हो रही है। इसके पीछे हम बात करें तो क्योंकि हमारी जो आबादी है वो लगातार बढ़ रही है, और आबादी बढ़ने के कारण हम जंगल लगातार काट रहे हैं, वातावरण चेंज हो रहा है, तो इनसे जो है इसके कारण यहाँ पर इनके रहने की समस्याएं आ रही हैं, इनको वातावरण चेंज हो रहा है, तो इनकी मृत्यु हो रही है। तो अब आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो मृत्यु है वो कहाँ हुई है? देखिए महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो है बाघों की मृत्यु हुई है। सबसे अधिक 52 बाघ की मृत्यु हुई है। कहाँ? 2023 में महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो 45 बाघ हैं वो जिनकी मृत्यु कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो कहाँ है? आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। मृत्यु कितनी हुई? 45, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं उत्तराखंड के अंदर भी 26 बाघों की मृत्यु हुई है, याद रखना है आपको। ठीक है, 26 बाघों की मौत कहाँ हुई है? उत्तराखंड के अंदर हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की हम बात कर रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये कर दिया पूर्वांचल सहकारी बैंक। पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस है वो क्या कर दिया? रद्द कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। साथ ही आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51 जो परसेंटेज है जमाकर्ता डीआईसीजीएस से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया भाई? इसका लाइसेंस क्या कर दिया? रद्द कर दिया। किसने? आरबीआई ने। आरबीआई की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। और आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर हैं, गवर्नर की बात करें जिसके नोट के ऊपर सिग्नेचर आप देखने को मिलते हैं, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, याद रहेगा, शक्तिकांत दास क्या है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए जो तरंग शक्ति हम बात करें बहुराष्ट्रीय हवाई है अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, इसकी मेजबानी कौन करेगा भाई? भारत करेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन अगस्त में किया जाएगा। इसमें पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल कुछ अन्य देशों के अलावा 10 देश और भी जो है भाग लेने की इसमें संभावना है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना की हम बात करें तो जो इंडियन एयरफोर्स है, इससे जुड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? एक तो पूछा जाता है कि एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो वायुसेना चीफ हैं वो कौन है? तो कौन है भाई? एयर चीफ मार्शल कौन है? एयर चीफ मार्शल। ठीक है, तो ये कौन है? विवेक राम चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी। ठीक है, याद रहेगा, विवेक राम चौधरी। तो ये क्या है?
एयर चीफ मार्शल हैं वर्तमान में? कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारत के CDS कौन है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत के CDS कौन है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP कौन बनी है? रश्मि शुक्ला, प्रीति जैन, रश्मि गोविल या सीता सिंह? तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, रश्मि शुक्ला वो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है। मतलब इससे पहले जो DGP थे वो सारे जेंट्स थे, तो ये लेडीज़ हैं फर्स्ट। और महाराष्ट्र की बात करें तो इसका गठन 1 मई 1960, राजधानी आपको पता है ये मुंबई है। लोकसभा की सीट महाराष्ट्र की 48 है, राज्यसभा की 19 हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। राज्यपाल है रमेश बैस। और यहाँ पर आपसे मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी आगे इलेक्शन होने हैं, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री की हम बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के CM हैं और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 69th जो है फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 69th फिल्म फेयर की, तो आप सबको पता है रणवीर कपूर जो है उनको जो है प्रसिद्ध अभिनेता या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। कौन सी मूवी के लिए? एनिमल मूवी के लिए। याद रहेगा भाई, कौन सी मूवी के लिए इनको अवार्ड दिया गया है? एनिमल के लिए। चलिए, जो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार है, ये इनका जो समारोह है 27 से 28 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजन हुआ। शुरुआत जो हम बात करें फिल्म फेयर की, ये 1953 में हुई और पहली बार सम्मानित 1954 में किया गया। तो कई बार 1953 ऑप्शन में ही नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है भाई? आपको करना है इसमें 1954। ठीक है। इस कार्यक्रम की मेज़बानी करण जौहर द्वारा की गई। कौन से की? 69th फिल्म फेयर की। फिल्म फेयर पुरस्कार जो है फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। याद रहेंगे आपको? ठीक है भाई, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सब। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो गया आपके? एनिमल जो मूवी के रणवीर कपूर हो गए। ठीक है। स्पोर्टिंग अभिनेता कौन थे? तो ये थे विकी कौशल। ठीक है, इनकी ये मूवी नहीं थी, स्पोर्टिंग एक्टर के रूप में इनको जो डंकी मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टिंग अभिनेता का जो अवार्ड इनको दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये आलिया भट्ट को, इनकी मूवी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। ठीक है। चलिए इससे जुड़े हुए तथ्य देखें तो ये आलिया भट्ट का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में 5वां फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार है। इससे पहले अभिनेत्री नूतन और काजोल ने भी 5-5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। याद रहेगा। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी के प्रेम कहानी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टिंग अभिनेत्री की हम बात करें तो ये कौन सी? जो शबाना आजमी है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इसी मूवी की लिए नाम क्या है? शबाना आजमी। ठीक है, याद रखना आपको, शबाना आजमी। ठीक है। तो इनको क्या मिला है भाई? स्पोर्टिंग एक्टर जो होता है ना, स्पोर्टिंग एक्टर्स अभिनेत्री है भैया, याद रह जाएगा। ठीक है। चलो, और जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार है वो अब की बार किसको दिया गया? निर्देशक का आपसे पूछ लें तो इसमें आपको करना है जो विनोद चोपड़ा हैं, विनोद चोपड़ा, जो मूवी बेस्ट मूवी आपने देखी होगी 12वीं फेल, जो 12th फेल मूवी है, उसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो एपिसोड नंबर 3 था। तो वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप पे जो है स्टेटस पे आप लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।